गुड इवनिंग ऑल। हाँ, तो आपने भारत पढ़ा सभी ने? भारत पढ़ा हो तो पूछूं? त्रिभुवन कीर्ति रस का बताओ कंटेंट्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और किसी को याद है कंटेंट्स हिंदी में या वैसे भी? हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक हेम और है क्या? दतूर पत्र स्वरस। ठीक है। बिल्कुल सही, सर्वजोर या सन्निपात ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है, कुत्ते उत्ते भूख रहे हैं, उसको इग्नोर करना है ना। कुछ चीज सुनाई नहीं दे तो दोबारा पूछ लेना है ना। भारत के जो है अष्ट संस्कारों के नाम बताओ क्रम से। कौन बताएगा? सिमरन बताएगी। पढ़ा है क्या सिमरन? हम्म। आगे। हम्म। हम्म। दीपन पहले कैसे आ गया? क्रम से याद नहीं किया तुमने? ऐसे कैसे पार पड़ेगी? और कौन है यहाँ पे? सुरभि, तुम बताओ। हिंदी में बता दो, श्लोक याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, नाम क्रम से याद होने जरूरी है। तैयारी नहीं है तुम लोगों की? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? सिलेबस के भरोसे मत रहो कि भाई सिलेबस पूरा हो जाएगा और फिर एग्जाम हो नहीं हो, उसके सिर्फ उसके भरोसे। आवाज नहीं आ रही मेरी? एक सेकंड। आ रही है? एक बार सुरभि तुम डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करके देखो आ रही है कि नहीं तुम्हारे। क्योंकि क्या है कि जिसके आ रही है उसके ठीक है, आप ज्यादातर बोल रहे हैं आ रही है तो मतलब सही होगा मेरी तरफ नेटवर्क। मैं क्या, थोड़ा लेट हो गया, ठंड में बाहर बालकनी में बैठ के क्लास लेनी पड़ रही है मेरे को, तो मेरे आवाज आया इसलिए। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करो, ये संस्कार का टॉपिक हो गया। ठीक है। और जो अपने हम्म, ये जारण मूर्छना हो गई, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बड़ा आता ही है। जारणा मूर्छना में अंतर का आ जाएगा। फिर अशोषधियों की जो 4 प्रकार की कल्पनाएं थी वो 10 नंबर में पूछ लेते हैं एक बार, कि भाई पारद के 12 दोषों का वर्णन करते हुए और पारद की परपटी कल्पना का वर्णन करो। ठीक है। ऐसे ही पारद की परपटी कल्पना का वर्णन करते हुए रस सिंदूर निर्माण की विधि को बताओ। ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिक्स करके जो है इसमें पारद में से पूछ लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करो। कल अपना टॉपिक रह गया था गुगुलू कल्पना के ट्रिक्स का, तो आज अपन ट्रिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कांचना और गुगुलू। ठीक है। अब इसकी ट्रिक थी, कंचन और वरुण ने, कंचन और वरुण नाम के 2 बच्चे थे, उनका एक फ्रेंड था गोलू। तो कंचन और वरुण ने गोलू को 3 कटु जात के फल दिए। कटु जात कोई प्लांट मान लो, उसके फल दिए। ठीक है, कितने फल दिए? 3 फल दिए। तो कंचन और वरुण ने गोलू को 3 कटु जात के फल दिए। कंचन से आपको क्या याद रखना है? कांचनार। वरुण से वरुण याद हो ही जाएगा। कांचनार का लैटिन नेम बताओ जल्दी। जिस ठीक है, वरुण का?
किसी को याद नहीं है? आवाज तो आ रही है ना मेरी क्लियर? वरुण का नहीं याद? क्रिएटिवा नरवाला किसका है? अच्छा, गुग्गुलू का? ठीक है। और मेरी आ, आवाज का तो मैं यार क्या सॉल्यूशन करूं, बताओ तुम। नेटवर्क का यहाँ इशू रहती है। एक सेकंड। अब आ रही है आवाज सही? नहीं तो मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करूं। एक सेकंड रुको। ये भी सही नहीं। मेरी आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ। तो ट्रिक आपने सबने पढ़ी ली। कंचन और वरुण ने गोलू को 3 कटुजात के फल दिए, तो इसमें कंचन से कांचनार हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद वरुण से वरुण आई गया। गोलू से आपको गुग्गुलू याद रखना है। फिर 3 कटु जात के फल। अब 3 इन सबके साथ है, ब्रैकेट में कर रखा है ना, मतलब इन तीनों के आगे 3 लगाना है। तो 3 कटु त्रिकटु हो गया, 3 जात त्रिजात हो गया, और 3 फल कौन से हो गए? त्रिफला हो गया। तो त्रिकटु, त्रिजात और त्रिफला, ये 3 कंटेंट हो गए आपको याद। ठीक है। इस प्रकार से कांचनार गुग्गुलू के सभी कंटेंट आपको याद हो गए हैं। ग्रंथाधार इसका शारंगधर संहिता है। रोगाधिकार इसका है गंडमाला। इसके अलावा ग्रंथि, अर्बुद, अपची, गुल्म, कुष्ठ, इसमें इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कांचनार गुग्गुलू का मेनली जिसके मेद की गांठें बन गई हैं, ठीक है, या फिर जो है खून के थक्के जम रहे हैं, वो थोड़े वो जो है ब्लड में कफ के जो है गोले बन रहे हैं छाती में, तो उनमें जो है ये देते हैं। इसके अलावा गलगंड गंडमाला रोगों में, ठीक है, किसी के अर्बुद हो रखा है, अर्बुद मतलब कैंसर टाइप जो है ग्रोथ हो रखी है, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है कांचनार गुग्गुलू का। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं अगला, योगराज गुग्गुलू। योगराज गुग्गुलू की ट्रिक एक्चुअली बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका कंटेंट भी ज्यादा है। इसको याद करने का तरीका ये है, इस ट्रिक को आप एक सिनेरियो की तरह याद करो। एक सीन चल रहा है। क्या सीन चल रहा है कि एला नाम की कोई लड़की थी जिसको जवानी में कुष्ठ हो गया। ठीक है। तो जवानी में एला को कुष्ठ हुआ। शुरुआत यहाँ से इस ट्रिक की, कि जवानी में एला नाम की एक लड़की है जिसको कुष्ठ हुआ। उसने क्या है, पहले तो सोची क्या करें क्या करें, फिर उसको एकदम से एक आइडिया आया, एक मतलब इलाज उसके दिमाग में आया। तो उसने, जैसे आता है ना अपने कोई आइडिया आता है तो अपन तेज ताली मारते हैं, चुटकी बजाते हैं, तो वैसे इसने क्या किया, उसने तेज ताली मारी। ठीक है। उसने तेज ताली मारी। अब फिर वो इलाज है। इलाज अपन जानते हैं, युक्ति व्यापाश्रय और देव व्यापाश्रय दो तरह का होता है। युक्ति व्यापाश्रय के लिए उसने क्या किया, पंचकोल वाली दालचीनी और त्रिफला दारू के साथ मस्त सेंधव डाल के खाई। ठीक है। पंचकोल वाली दालचीनी और त्रिफला जो है दारू के साथ मस्त सेंधव डालकर खाई। ये तो होगी उसकी कौन सी, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। अब देव व्यापाश्रय चिकित्सा की बात। फिर उसने क्या किया, एक गाय थी। कौन सी गाय थी? धन्य है वो अजोबा गाय। कोई जैसे अजूबा होता है ना एक तरह से, वैसी अजोबा गाय, मतलब अजूबा गाय थी कोई। तो धन्य है वो अजोबा गाय जिसने 2 जीरे संग रासना गुग्गुलू बनाकर उशीर ना करके। अब महाराष्ट्रियन में एक वर्ड चलता है उशीर करके, जिसका मतलब है जल्दी ना, देर ना करके। तो ऐसे उशीर ना करके बेढंगा यवक्षार खाया। तो मतलब उसने देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय दोनों तरह की चिकित्सा कर ली। युक्ति व्यापाश्रय में उसने क्या किया, पंचकोल वाली दालचीनी और त्रिफला के साथ, त्रिफला को किसके साथ खाया, दारू के साथ लिया। ठीक है, मस्त सेंधव लवण डाल के। इसके अलावा जो अजोबा नाम की गाय थी, उसको 2 जीरे संग रासना गुग्गुल बनाकर उशीर ना करके, यानी देर ना करके, बेढंगा यवक्षार खिला दिया। तो इस प्रकार से इसकी कुछ ट्रिक है, जो मेरे को तो यही ट्रिक मिली बेस्ट से बेस्ट। इसके अलावा जो ट्रिक्स थी और भी मिली थी, वो बहुत गंदी थी, वो याद वैसे भी नहीं होती। यही याद नहीं होगी ना अगर आपको, तो वो तो होनी ही नहीं। इससे आपको यह है मैक्सिमम कंटेंट याद हो जाएंगे। मैक्सिमम कैसे, इस ट्रिक में कुछ ना कुछ तो आप भूलोगे ही। तो ये है कि आप मैक्सिमम सही कंटेंट भी लिख दोगे तो भी आपका एग्जाम में बहुत अच्छा काम चल जाएगा। कुछ नहीं से तो कुछ सही होता है। ठीक है। अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं।
तो सबसे पहले ट्रिक शुरू है, जवानी में एला को कुष्ठ हुआ। जवानी से आपको क्या याद रखना है? यवानी। एला, एला से आपको सूक्ष्म एला याद रखना है। कुष्ठ, कुष्ठ से कुष्ठ हो गया, ठीक है। फिर आता है उसने तेज ताली मारी, तेज से तेज पत्र, ताली से तालिस पत्र, मारी, मारी से मरीच याद कर लेना। फिर पंचकोल, पंचकोल में आपको पता ही है पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ आते हैं, ठीक है। फिर दालचीनी हो गई और त्रिफला हो गई, तो दालचीनी, त्रिफला, ये यूं क्यों कंटेंट चलते जा रहे हैं। फिर दारू, दारू से आपको क्या याद रखना है? देवदारू। मस्त, मस्त से मुस्तक। सेंधव, सेंधव से आपको सेंधव लवण याद है, ठीक है। फिर आता आगे धन्य है, तो धन्य से धान्यक। अजोबा, अजोबा से आपको क्या याद रखना? अजमोदा, ठीक है। गो, गो से गोक्षूर याद हो जाएगा। फिर दो जीरे, दो जीरे मतलब जीरक द्वय, कृष्ण जीरक और श्वेत जीरक। फिर रासना, गुग्गुलू, ये यूं क्यों आ जाएंगे, रासना, गुग्गुलू। फिर उसके बाद क्या आ गया? उशीर, उशीर भी यूं क्यों आ गया। बेडंगा, बेडंगा से आपको विडंग याद रखना है, और यवक्षार। इस तरह से जो है आपकी ट्रिक हो गई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। समझ में आ गई ट्रिक? देखो ट्रिक थोड़ी बड़ी है मानता हूँ, याद होना मुश्किल भी है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था आपको याद कराने का। श्लोक याद हो सके तो श्लोक याद करो, बढ़िया। बाकी श्लोक याद नहीं होता तो आपके पास ये एक ऑप्शन हो गया ट्रिक का, ठीक है। इसका ग्रंथाधार क्या है? वैशज्य रत्नावली और रोगाधिकार, आम बात है, ये अपन बात कर चुके कल, ठीक है। अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली ट्रिक है सिंहनाद गुग्गुलू की। सिंहनाद गुग्गुलू भी भैषज्य रत्नावली में आमवात रोगाधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी ट्रिक है, त्रिफला ने गंदे गोलू को एरंड तेल चटाया, ठीक है। त्रिफला ने गंदे गोलू को एरंड तेल चटाया। त्रिफला से आपको त्रिफला याद हो ही गया, ठीक है। और गोलू से आपको गुग्गुलू याद हो गया। गंदे, गंदे से आपको क्या याद हो जाएगा? शुद्ध गंधक, ठीक है। और एरंड तेल से एरंड तेल याद हो जाएगा। इसमें चटाया से आपको क्या याद रखना है? चार भाग, यानी यहाँ एरंड तेल जो है चार भाग लिया, बाकी सभी एक एक भाग लिए हैं, ठीक है। ये आपका जो है सिंहनाद गुग्गुल हो गया। इसका भी आम वात या वात जन्य व्याधियां जो है, इसका प्रमुख रोगाधिकार या इन रोगों में इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने सिंहनाद गुग्गुलू, ठीक है। फिर अगला आता है त्रिफला गुग्गुलू। त्रिफला गुग्गुलू में टोटल 5 कंटेंट अपन ने पढ़े थे, 4 तो नाम में आ गए त्रिफला गुग्गुलू में, त्रिफला और गुग्गुलू, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी, गोलू की 3 पिक्चर, 3 से त्रिफला याद हो गया, गोलू से गुग्गुलू याद हो गया। पिक्चर का पी से आप क्या याद कर सकते हो? पिप्पली। शारंगधर संहिता, हर्ष भंगंधर व्रण इसके रोगाधिकार है, मतलब इन रोगों में इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने गुग्गुलू की जो है ट्रिक्स सारी कंप्लीट होती है, ठीक है। जो गुग्गुलू कल्पना की जो मेन जो कल्पनाएं थी उनकी जो है ट्रिक्स आपको मैंने बता दी है। कोई डाउट हो कोई पूछ सकता है इसमें, है ना। ट्रिक्स मैंने कल आपको ग्रुप में भेज दी थी। कोई डाउट नहीं हो तो अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं, है ना, और अपन जो है आगे पढ़ेंगे। गुग्गुलू कल्पना अपनी कंप्लीट हुई। कोई डाउट किसी को? हाँ ना तो कर दो। आवाज आ रही है मेरी? कौन सा? बोलो। इसके अंदर मुख्य कफज अग्निमांद्य के अंदर आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आर्कवटिका का तुमने वापस बताना क्या था, या तो मैसेज में टाइप कर दो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। आर्कवटिका कफज अग्निमांद्य में यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, कि अग्निमांद्य तो कफ के कारण ही होता है? ऐसा नहीं है, अग्निमांद्य वात के कारण भी होता है, अग्निमांद्य पित्त के कारण भी होता है, अग्निमांद्य कफ के कारण भी होता है, ठीक है। तीनों के कारण हो सकता है अग्निमांद्य। कैसे हो सकता है? कफ का तो तुम्हें पता ही है, कफ क्या करता है? अग्निमंद करता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु होता है और है ना, अग्नि के जस्ट ऑपोजिट गुणों वाला होता है, इसलिए। ये तो अपन को सबको पता है। पित्त, पित्त अपने द्रव गुण के कारण जो है अग्निमांद्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, हवन में अग्नि जल रही है, ठीक है, उसमें आप जो है
एकदम गर्म पानी बहुत सारा डाल दो, तो क्या होगा? हवन की अग्नि बुझ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो है पित्त काम करता है। अगर पित्त प्रकोप हुआ तो पित्त का जो है गुण, पित्त के गुण बताओ कोई भी। तो सर और द्रव, ये दो तरह के गुण आ गए जो लिक्विड प्रॉपर्टी को शो करते हैं पित्त की। तो ये दो गुण भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब वो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी? अग्नि को बुझाने का काम करेगी। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हवन की अग्नि को गर्म पानी बुझा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पित्त काम करता है, अपने द्रव गुण के बढ़ जाने के कारण जो है वो अग्निमांद्य करता है, ठीक है। जैसे कई बार अपने कहते भी तो हैं कि भाई, अपन बोलते हैं कि हाँ भाई इसके इंडाइजेशन हो रहा है, गर्म पानी पिलाते जाओ। तो ज्यादा गर्म पानी इस पीने से भी जो है उसको उल्टियां होने लग जाती है, उल्टा अग्निमांद्य उसका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ओवर कर दिया चीज। पहले से इंडाइजेस्टेड मटेरियल था, ऊपर से जो अग्नि दीप्त होनी चाहिए थी वो ज्यादा मात्रा में गर्म पानी पीने से क्या हो गई? और ज्यादा मंद हो गई, ठीक है। तो वो एकदम उस तरह का कॉन्सेप्ट इसका पित्त का होता है। वात का होता है विषम अग्नि का। कभी अग्नि तीक्ष्ण होती है, कभी अग्नि एकदम मंद हो जाती है। तो वात ऐसे काम करता है कि कभी कभी क्या होता है, वात के कारण जो है जैसे तेज हवा चलती है तो उससे लकड़ियां जो है अग्नि बुझ जाती है ना, उस तरह का काम हो सकता है। या फिर कई बार अग्नि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण जलती है तो खाने का विषम पाक होता है। कई जगह तो अग्नि मतलब इनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, कई जगह बहुत ज्यादा पाक हो जाता है। इस तरह का जो है सीन वात के साथ चलता है। तो अग्निमांद्य तीनों के कारण हो सकता है। अब अर्क जो है वो जो है वमन विरेचन दोनों कर्म करता है, ठीक है। उष्ण तीक्ष्ण होता है, इसलिए जो कफज अग्निमांद्य यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अभी एक बार वापस ज्वाइन करना है, फिर अपन आगे पढ़ते हैं ना।